बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह लिखा है कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हों तो फिर आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करें तो जो उसका आंसर आए यानी कि उसको आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है। यानी कि ए प्लस बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हमने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ए और बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल के मुताबिक ए प्लस बी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि इस जगह पर। फिर प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद बी लिखा हुआ है तो इधर हमने बी की वैल्यू को पुट कर देना। अब ए और बी जो मैट्रिक्स हैं इनको हमने ऐड करना। मसलन यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और इधर लिखा हुआ है -3, तो 1 प्लस -3 करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 1 प्लस माइनस माइनस ये वाला माइनस, फिर साथ 3, फिर 1 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी, इस जगह पर आ जाएगा जी -2 आ जाएगा। इसी तरह अब इससे जो नेक्स्ट जो नंबर पर रकम लिखी हुई इसको ऐड करते हैं। मसलन ये -2 लिखा है, ये 1 लिखा हुआ है, तो ये हम लिखेंगे -2 + 1, तो -2 + 1 अगर करें तो हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह हमने ये जो 5 है, 5 प्लस और -2, तो इसको अगर हम यूँ लिखें 5 प्लस -2 तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 5 - 2, तो 5 - 2 करें तो कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। इसी तरह आपने ये तमाम की तमाम जो एंट्रीज़ हैं इनको ऐड करते जाना और हमारे पास ये वाली जो टर्म्स हैं ये आती जाएंगी और उसके बाद ये आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ए प्लस बी जो है वो मैट्रिक्स निकल आएगा। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेना है। क्यों, जो सिमेट्रिक होता है सिमेट्रिक के लिए हमने ये करना होता है कि ये जो हमारे पास ए प्लस बी लिखा होता है इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। अगर हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में करते क्या है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। अगर इसका जवाब दोबारा ए प्लस बी वाला जो हमारे पास आंसर आया उसकी तरह का जवाब आ गया तो इसका मतलब होगा ये क्या है जी, सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हमने ये ए प्लस बी तो फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे। इस जगह पर अगर लिखा ऊपर टी लिखा हुआ है, इसी तरह ये जो ए प्लस बी हमने ये निकाला था इसके ऊपर हमने क्या किया जी, ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज के अंदर सिर्फ करना ये होता है, ये जो रो होती है ना इसका आपने कॉलम बना देना होता है। इसी तरह जो दूसरी रो होगी उसका दूसरा कॉलम बन जाएगा, फिर इसी तरह जो तीसरी रो होगी उसका आपने तीसरा कॉलम बना देना। अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास चीज़ है ये वाली और ये वाली चीज़ ये सेम आ गई है और ये चीज़ किसके बराबर थी, ये बराबर थी ए प्लस बी के। तो इसका मतलब ये है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है। कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया जी, ए प्लस बी के बराबर आ गया। अगर इसके बराबर आ जाए तो फिर हमने क्या कहना था कि ए प्लस बी क्या है जी, सिमेट्रिक है। तो ये हम अब कह देंगे कि हैंस ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, फिर वो कह रहे हैं आपने शो करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेना है, फिर आप क्या करोगे, ए और ए के ट्रांसपोज को ऐड करोगे। अब इसको हमने जब सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो रकम है ना इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर इसका जवाब किसके बराबर आ गया, ये जो ट्रांसपोज के नीचे चीज़ लिखी हुई है सारी, इसके अगर बराबर जवाब आ गया, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर जो जवाब आया मैंने उसके बराबर अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है जी, सिमेट्रिक है। इसी तरह इससे अगला जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने ये प्रूव करना कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको हमने क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना। तो इसके लिए जो कंडीशन हमने बनानी है वो ये करनी है, पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर जो जवाब आएगा उसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना। अगर इसका जवाब आ गया
माइनस और फिर उसके अंदर ये वाली सारी चीज़, ये जो नीचे लिखी हुई है ना ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर इसके बराबर उसका जवाब आ गया तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो फिर हम कहेंगे कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब ये जो चीज़ है ना इसको हमने प्रूव करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ए ये हमने लिख लिया, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस, तो इधर प्लस लिख लिया, प्लस के बाद क्या ए का ट्रांसपोज, ए लिखकर उसके ऊपर क्या लिख लिया जी, ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हमने इस चीज़ को सॉल्व करना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना देंगे। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। मसलन ये जो 1 है इसने 1 के साथ ऐड होना है, 1 + 1। फिर इसी तरह ये जो 2 है इसने इस 3 के साथ ऐड हो जाना, तो इधर आ जाएगा 2 + 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 0 है इसको हमने प्लस और ये -1, यानी कि 0 + -1, तो ये आ जाएगा। इसी तरह आपने सेम दूसरी जो रो है इसको भी इसके साथ ऐड करना है, फिर तीसरी रो को तीसरी रो के साथ ऐड करना है, और ये वाली जो चीज़ है ना ये हमारे पास आ जाएंगी। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मसलन इस जगह पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये किसका है जी, a + a के ट्रांसपोज का आंसर है ये वाला। अब हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, इधर भी और इस साइड पर भी। तो ट्रांसपोज में क्या करना है, ये जो रोज़ पहली रो है इसका पहला कॉलम बना देना, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना देना। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज़ को देखूं, ये जो इस जगह पर लिखी हुई है और ये जो इस जगह पर लिखी हुई है तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, a + a का ट्रांसपोज के। तो इसकी जगह पर भी हम क्या लिख देंगे, a + a का ट्रांसपोज। अब ये वाली जो चीज़ है ये इसके इक्वल आ गई है, तो यही हमने प्रूव करनी थी कि a + a का ट्रांसपोज, अगर हम इस सारे का ट्रांसपोज लें और जवाब किसके बराबर आ जाए, a + a का ट्रांसपोज आ जाए, तो ये फिर क्या होना था जी, सिमेट्रिक इसने प्रूव हो जाना। तो ये हमने सिमेट्रिक इसको प्रूव कर लिया। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट था जिसके अंदर आपने a - a का ट्रांसपोज पहले निकालना था, फिर उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था। ये a लिखा, फिर a के बाद माइनस लिखा, माइनस के बाद a का ट्रांसपोज, ये a लिख के और इसके ऊपर क्या लगा दिया जी, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले फिर जो ट्रांसपोज वाली रकम है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहली रो है पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब हमने ना ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इनको ऐड करना, बल्कि सब्ट्रैक्ट करना। तो दरमियान में क्योंकि माइनस लिखा हुआ है ना, तो इसको अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मसलन सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर ये माइनस, फिर ये 1, 1 - 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 2, फिर ये 2 लिखा, फिर ये माइनस लिखा हुआ है, इधर माइनस लिखेंगे, और फिर ये 3 लिखा हुआ तो इधर 3 लिख देंगे। इसी तरह ये आपने सारे जो दोनों मैट्रिक्स को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। पहली रकम माइनस दूसरी रकम, और जिस कोने में या जिस जगह पर पहले मैट्रिक्स की रकम है वही आपने दूसरे मैट्रिक्स वाली रकम लेनी है। तो इस तरह ये हमारे पास a - a के ट्रांसपोज का ये आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट काम होता है ट्रांसपोज लेना। इस साइड पर भी ट्रांसपोज लेंगे, इधर भी ट्रांसपोज लेंगे। जब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर ये जो इस साइड पर मसलन जो राइट साइड है इसके ऊपर ये जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, फिर ये दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो है तो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना, तो इस वजह से हमें बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब हमने ये बाहर माइनस कॉमन लिया ना, ये वाला माइनस कॉमन ले लिया, तो फिर अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मसलन 0 का तो वही साइन रहेगा, लेकिन ये जो +1 है ये -1 में चेंज हो जाएगा, -1 +1 में चेंज हो जाएगा, ये -1 ये +1 में 0 0 ही रहेगा। फिर इसी तरह ये 4 किस में चेंज हो गया, -4 में। इसी तरह ये बाकी रकमें सब के ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो चीज़ इतनी लिखी हुई है ये तो बराबर थी, इस चीज़ के बराबर थी, तो इसका मतलब ये है इसकी ये इसके बराबर है, तो फिर इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। और ये जो शुरू में माइनस है ना, ये वाला माइनस इस जगह पर ही आएगा। तो ये वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है जो हमने करनी थी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, यानी कि a - a का ट्रांसपोज, अगर इस सारे का ट्रांसपोज लें और जवाब कितना आ जाए जी, माइनस इंटू a - a का ट्रांसपोज आ जाए, तो ये क्या होगा जी, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये हमने स्क्यू सिमेट्रिक इस तरीके से प्रूव कर लिया। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं
इफ़ ए इज़ एनी स्केयर मैट्रिक्स, ए कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ आर्डर 3 और उसका आर्डर कितना 3 है, 3 से मुराद है 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। फिर आपने शो करना ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है, और फिर दूसरे नंबर पर क्या शो करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दो चीज़ें आपने शो करनी है। सबसे तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं, तो ये मैट्रिक्स इसका आर्डर 3 है, इसलिए इसकी 3 रोज़ बनेंगी और फिर 3 कॉलम बन जाएंगे, यानी कि इस तरह ये ऊपर से नीचे ये 3 कॉलम्स बन जाएंगे। तो इसको हम यूँ लिखते हैं ए 11 फिर ए 12 फिर ए 13। तो ये जो पहली चीज़ होती है ना, इसके नीचे ये रो को शो करती है और ये कॉलम को शो करती है। इसका मतलब है सब की पहली रो है, सब की पहली रो, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इससे नीचे लिखते हैं ए 21 ए 22 और ए 23। तो इससे मुराद ये है दूसरी रो है, सब की दूसरी रो है, और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम है। इसी तरह ये हम लिखेंगे ए 31 32 और 33। तो इससे मुराद तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अच्छा, ये हमने ए मैट्रिक्स जो है ना ये हमने बना ली। अब हमने क्या करना है, यानी कि ए मैट्रिक्स बनाया, फिर ए से ए का ट्रांसपोज बनाना। ये ए मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर ए लिखा और ए के ऊपर ट्रांसपोज। अब ये जो रो है ना इसका कॉलम बन जाना है, फिर इसी तरह दूसरी रो का दूसरा कॉलम बन जाना है, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बन जाना है। ये इस जगह पर सॉल्व किया हुआ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो पहली रो थी उसका ये पहला कॉलम बन गया, ये दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। अब हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका आपको पता है कि ये जो 11 है इसने 11 में ऐड होना, ये इस जगह पर आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है A12, इसने A21 से ऐड होना, इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरह ये जो रकम लिखे A13 और A31 ये इस जगह पर आ जाएगी। इसी तरह दूसरी रो को भी आपने करना और तीसरी रो को भी करना। ये तो अब हमारे पास निकल आया जी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये निकल आया। लेकिन हमने क्या करना है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना, क्योंकि इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना। तो फिर ये वाली जो साइड ए प्लस ए का ट्रांसपोज है इसका दोबारा इस जगह पर ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होगा, ये जो आपके पास पहली रो है इसका पहला कॉलम, ये दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बन जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इस चीज़ को देखें, ये जो इधर लिखी हुई है और जो ये लिखी हुई है ये सेम है, और ये चीज़ किसके बराबर है, ये बराबर है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब इसकी जगह पर भी फिर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। तो अगर हम अब इस जगह पर देखें तो ये वाली चीज़ किसके बराबर आ गई जी, इस चीज़ के बराबर आ गई। इसी के बराबर हमने प्रूव करना था। अगर ये इस चीज़ के बराबर होती तो हमने कहना था ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या जी, सिमेट्रिक है। तो ये हमने सिमेट्रिक प्रूव कर लिया। अच्छा, अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक वाला सवाल करना, उसके अंदर ए माइनस ए का ट्रांसपोज था, उसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक क्या करना था जी, प्रूव करना था। ये हमारे पास ए है, ये हमने ए लिखा, अब ये चीज़ बनाने लगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए लिखा फिर माइनस लिखा फिर ए लिखा और उसका ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब हमने इनको माइनस करना। तो माइनस किस तरह करना, मसलन ये जो रकम A11 माइनस A11 ये इस जगह पर आ जाएगा। फिर इसी तरह जो इससे आगे A12 माइनस A21 ये इस जगह पर आ जाएगा, A12 माइनस A21 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, A13 माइनस A31 ये इस जगह पर आ जाएगा। ये इस तरीके से हमने ना ये दूसरी रो फिर तीसरी रो इसको हमने माइनस करना। तो फिर इस को जब हम इधर देखें, ये A11 और A माइनस यानी कि A11 माइनस A11 ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये कट जाएंगे, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, इस जगह पर ज़ीरो आ जाएगा। ये अब हमारे पास किस चीज़ का जवाब है, ये है A माइनस A के ट्रांसपोज का ये आंसर निकला है। अब हमने तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो इस साइड पर भी हमने ट्रांसपोज लिख लिया और इस साइड पर भी हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लिया। अब ट्रांसपोज क्या करेगा, पहली रो का पहला कॉलम बनाएगा, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना देगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने ना माइनस कॉमन लेना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में बाहर माइनस आता है। तो माइनस कॉमन लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो हमारे पास रकमें लिखी होंगी ना इनकी जगह चेंज हो जाएगी। जो A12 है ये पहले आ जाएगा और A21 बाद में आ जाएगा। इस जगह पर अगर आप देखें ना 12 पहले आ गया और 21 बाद में आ गया। उसकी वजह ये है जब आप कॉमन लेते हैं ना तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। मसलन
पहले ये साइन थे, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। फिर इसकी हम तरतीब यूँ रख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं, यानी कि A12 माइनस A21 इस तरह हम लिख लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है। तो इस तरह है, यानी कि माइनस कामल लेने से आपने क्या कर ले, इनकी जगह चेंज कर लेनी है या साइन चेंज कर लेने हैं, फिर साइन चेंज करके जगह चेंज कर लेनी है, आपकी मर्ज़ी है। तो अब अगर इस जगह पर हम इस चीज़ को देखें, ये सारी चीज़ किसके बराबर है, ये सारी चीज़ तो इस चीज़ के बराबर है, और ये किसके बराबर थी, ये तो इसके बराबर थी A-A का ट्रांसपोज। इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, A-A का ट्रांसपोज, और ये माइनस की जगह पर माइनस लिख दिया। अब ये जो कंडीशन थी ये वाली, ये किसके लिए होती है जी, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होती है। और स्क्यू सिमेट्रिक होता कौन है, ये जो ट्रांसपोज के नीचे चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ क्या हो जाती है जी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ द मैट्रिक्स इज़ A एंड B आर सिमेट्रिक, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब ये है कि A का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर है, B का ट्रांसपोज किसके बराबर है, B के बराबर है। फिर उससे आगे एक और उन्होंने कंडीशन बताई है, कहते हैं A B बराबर है B है, यानी कि A B की जगह आप B A B लिख सकते हैं। यानी कि ये तीन चीज़ें होगी, A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, B मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और A B किसके बराबर है जी, B A के बराबर है। फिर आपने क्या करना, फिर आपने शो डैट, फिर आपने ये शो करना कि जो A B है ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो A B को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A B का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। और फिर हमें यह भी पता है कि अगर हम ट्रांसपोज लें ना और इसके ऊपर यानी कि यूँ T लिखें A B के ऊपर, तो ये पहले B लिखेंगे फिर A लिखेंगे, यानी कि इसको जब ओपन करेंगे ना तो पहले हम लिखेंगे B का ट्रांसपोज, फिर लिखते हैं A का ट्रांसपोज। इसी तरह अगर होता है ना A B का इन्वर्स, तो वो भी उल्टा लिखा जाता है, यानी कि पहले B का इन्वर्स लिखा जाता है और उसके बाद किसका लिखा जाता है जी, A का इन्वर्स लिखा जाता है। अच्छा, अब इसको हमने यूँ ओपन किया, A B का ट्रांसपोज ये किसके बराबर है जी, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। और ऊपर हमने ये चीज़ क्वेश्चन में उन्होंने वैसे भी बताई हुई थी कि जिस जगह पर B का ट्रांसपोज होगा उधर आपने क्या लिख देना है, B लिख देना, और जहाँ पर A का ट्रांसपोज होगा उधर आपने क्या लिख देना है, A लिख देना। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया जी, BA लिख दिया। अब हमें यह भी पता कि BA की जगह हम AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि BA किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो ये हमने इस जगह पर लिख दिया। अब ये देखें, अगर B का ट्रांसपोज लें और वो किसके बराबर आ जाए, यानी कि AB का ट्रांसपोज लें और वो AB के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, AB क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या लिखा हुआ है जी, शो डैट A इंटू A का ट्रांसपोज इंटू A आर सिमेट्रिक। यह आपने ना प्रूव करना है कि A और A के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स बनता है ना उसको सिमेट्रिक प्रूव करना, और अगर A के ट्रांसपोज और A को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स बनता है उसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना। और उन्होंने बताया कि आपने जो कोई भी मैट्रिक्स ले लें, A ले लें, B ले लें, कोई भी आपने जो मैट्रिक्स लेना ना, यानी कि A ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में A का जिक्र है, तो उसको आपने उसका आर्डर क्या लेना है, 2/3। 2/3 का मतलब है 2 रोज़ होनी चाहिए और कितने कॉलम होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। तो ये इस जगह पर अगर हम देखें तो इसी तरह लिखा है कि A मैट्रिक्स बराबर है 2/3 के, यानी कि 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इस वजह से इधर लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22 और A23। अब ये तो A हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं, A और A का ट्रांसपोज। तो A से हम क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इधर भी T लिख लेंगे और दूसरी तरह जगह पर भी हमने क्या लिख लेना है, T लिख लेना। तो वो T जब हम दोनों तरफ लिखेंगे ना, मसलन इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, ये जो रो होगी ना ये किस में चेंज हो जाएगी, 2 रोज़ हैं तो 2 कॉलम्स बन जाएंगे। तो ये हमने डायरेक्ट ही लिख लिया, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास A का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखा A के बाद लिखा A का ट्रांसपोज, ये A मैट्रिक्स और ये A का जो ट्रांसपोज है, ये जो मैट्रिक्स है वो। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है कि इधर आपने एरो लगा लेना रो के ऊपर और इधर आपने कॉलम के ऊपर एरो लगा लेना। अब ये जो रो होती हैं ना, ये आपने देखना किधर से स्टार्ट हो रही है, इसकी टेल किधर है, इसने और इसने मल्टीप्लाई होना, फिर लिखना प्लस, फिर इसके जो दरमियान वाली रकम है और इसके दरमियान वाली रकम, इन दोनों को आपने प्लस करना, फिर जो हेड वाली जो रकम है और इधर जो हेड वाली रकम है इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना।
तो इसी तरीके से इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ। तो ये देखें A11 मल्टीप्लाई होगा A11 से, A11 का स्केयर हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस, इस जगह पर प्लस है। फिर A12 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 का स्केयर हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे इस जगह पर। फिर A13 को A13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A11 जो है इसने A21 से मल्टीप्लाई होना, ये आ जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस। फिर A12 को आपने A22 से मल्टीप्लाई करना, फिर हेड आ जाएगा। A13 ने A23 से मल्टीप्लाई होना। इसी तरह दूसरे जो रो है उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारे पास जो चीज़ आएगी यानी कि ये आ गया जी A इंटू A का ट्रांसपोज। अब हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना, तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और दूसरी साइड पर भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो उसमें होगा क्या, ये जो पहली रो है ना ये पहला कॉलम बन जाएगा। फिर ये जो दूसरी रो है ना ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, ये जो इस जगह पर लिखी हुई है और इसको देखें, ये दोनों तो सेम है। और ये चीज़ ऊपर वाली किसके बराबर थी, ये तो इसके बराबर थी। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। और ये वाली अब चीज़ जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई होगी। यही हमने प्रूव करना था कि A इंटू A का ट्रांसपोज, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और जवाब किसके बराबर आ जाए, ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है A इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर इसका जवाब आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये वाली, ये क्या है जी, सिमेट्रिक है। तो ये हमने इस तरीके से सिमेट्रिक प्रूव कर लिया। अब हमने इसकी जगह चेंज करनी है। मसलन A का जो ट्रांसपोज है इसको पहले लिखना है और A को बाद में लिखना है। फिर इन्हें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें, इसका आर्डर है 3/2 और इस मैट्रिक्स का आर्डर है 2/3। तो ये आपने याद रखना होता है। ये जो अंदर वाली चीज़ होती है ना, अगर ये हो सेम, यानी कि पहले की रो पहले का कॉलम, यानी कि शुरू में R होता है और बाद में C होता है। तो यूँ समझ लें, शुरू में R लिखते हैं और ये C लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, R और C। अगर पहले कॉलम की जो यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो, अगर ये चीज़ सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और जो जवाब आता है ना वो इसमें आता है, यानी कि पहले की रो और दूसरे के कॉलम के बराबर जवाब आता है। तो इसका मतलब अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके अंदर 3 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो इधर इसी तरह हुआ, ये 3 रोज़ बन गई हैं और ये 3 कॉलम्स बन गए हैं। तो इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, इसकी ये रो ले लेंगे और इसका कॉलम ले लेंगे। टेल ने टेल के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये आ जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस, फिर हेड को आपने हेड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये जगह आ जाएगी, यानी कि A12 का स्केयर। इसी तरह इससे अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आएगी। उससे अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आएगी। फिर दूसरी रो ले लेंगे, फिर उनको तीनों कॉलम के साथ करेंगे। फिर तीसरी रो ले लेंगे, तीसरी रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये वाला, ये किसका आंसर है जी, A ट्रांसपोज इंटू A का। तो अब ये जो पहली इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि इधर इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना, तो इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे इस साइड पर। तो ये जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगा। अब ये जो सारी चीज़ थी, ये सारी चीज़ किसके बराबर थी, ये तो सारी चीज़ बराबर थी इस चीज़ के। तो इसका मतलब ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है ये तो ऊपर वाली है, तो ये चीज़ भी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि A ट्रांसपोज इंटू A। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो जवाब क्या आ जाता है, A ट्रांसपोज इंटू A जवाब आ जाता है। और ये जो कंडीशन होती है ये किसकी कंडीशन होती है जी, एसिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व हो गया।